दोस्तों क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि एक आयत की लंबाई में 5% की वृद्धि की जाती है और चौड़ाई में 10% की वृद्धि की जाती है, तो उसके परिमाप में कितने परसेंट का परिवर्तन होगा। यानी क्वेश्चन दिख रहा होगा कि एक आयत की लंबाई में, क्वेश्चन है कि लंबाई में एल लिख देता हूं मैं, 5% की वृद्धि होती है और चौड़ाई में यानी बी लिख देता हूं ब्रैकेट में 10% की वृद्धि होती है, तो आपको बताना है कि उसके परिमाप यानी सरकमफ्रेंस यानी परिमाप में कितने परसेंट का चेंज आएगा। तो ध्यान रखिए दोस्तों, ये जो फॉर्मूला है ना, ये जो मैथ है इस फॉर्मूले में फिट नहीं होगा। इस फॉर्मूले से बनाएंगे तो आंसर नहीं आ पाएगा क्योंकि गलत आ जाएगा। अगर ये क्षेत्रफल पूछता तब तो ये बन जाता, लेकिन इस फॉर्मूले से परिमाप पूछा है इसलिए ये नहीं बनेगा। अब क्यों नहीं बनेगा, अगर ये जानना चाहते हैं तो ये वीडियो जो दिख रहा है आपको स्क्रीन के ऊपर, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वो आप जाके देख लीजिए। वो पार्ट 4 है, उसको जाके देख लीजिए, वो आपको समझ आ जाएगा। तो ध्यान रखिए, अब इसको कैसे बनाएंगे क्योंकि इसके औकात के बाहर का मैथ है। तो ध्यान रखिए कैसे बनाएंगे। 5% का मतलब पहले समझिए क्या होता है। 5% का मतलब क्या होता है, 1/20। और 10% का मतलब अगर परसेंटेज हटाएंगे तो 1/10। इसका मतलब है परिमाप क्या होता है, 2 × L + B, यही होता है। तो ध्यान रखिए L कितना है, पहले अगर L B है 20 है तो क्या कर रहे हैं, 5% बढ़ गया यानी 1 बढ़ गया, क्योंकि 20 का 5% क्या है, 1 है। ये कैसे है, अगर समझना चाहते हैं, आपको दिक्कत हो रहा है समझने में, तो एक वीडियो जो ये स्क्रीन पे दिख रहा होगा, इसमें मैंने ये बता रखा है ये परसेंट वाले मैथ को ये कैसे हैंडल करते हैं और कैसे समझते हैं। तो ये 20 है तो 20 का 5% 1 हो गया, तो 1 बढ़ गया, यानी अब क्या हो गया, पहले अगर 20 था तो अब हो गया 21। ठीक, अब क्या करते हैं, चौड़ाई पहले 10 था तो 10% बढ़ गया, यानी 10 का 10% क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, तो अगर पहले चौड़ाई 10 था तो अब क्या हो गया, 11 हो गया। तो अब क्या करते हैं, अब कितना हो गया, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, प्लस कर देंगे, तो ये कितना हो गया, 2 × 30 = आ गया 60, और ये आ गया 2 × 32 = आ गया 64। तो ध्यान रखिए पहले कितना था परिमाप, 60 था, अब कितना हो गया, 64 हो गया, तो कितना बढ़ गया, 4 बढ़ गया। तो कितना पे 4 बढ़ा, 60 पे 4 बढ़ गया, तो 100 पे, क्योंकि परसेंट पूछना है ना, परिमाप में कितने परसेंट का परिवर्तन आएगा ये आपको पूछना है। तो जब कभी भी परसेंट पूछा जाए तो आपको क्या करना है, तो 60 पे 4 की वृद्धि होती है, 60 से में 4 बढ़ गया तो 60 पे 4 की वृद्धि होती है, तो 100 में कितने की होगी, तो इसको कटा लेंगे, क्या आएगा 15। अब 15 से इसको 5 से कटाएंगे, 20 3, यानी 20/3। इसको क्या लिख सकेंगे, 6.2/3%। ये हो गया आंसर, यानी परिमाप में 16 × 2/3 6 × 2/3% का चेंज आएगा, 6 × 2/3% का परिवर्तन आएगा। क्या होगा, वृद्धि होगा, क्योंकि लंबाई में भी वृद्धि हो रही है और चौड़ाई में वृद्धि हो रही है। अगर ये समझ नहीं आया तो एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, जब कभी भी इस तरह के मैथ पूछे, ये दिया हुआ हो और ये फॉर्मूला से बाहर का मैथ है, मैंने कहा कि ये समझ नहीं आ रहा है कि कैसे बाहर का मैथ है, तो वो वीडियो पीछे वाला जाके देख लीजिए, पार्ट 4 है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो 5% का मतलब क्या हुआ, 1/20, 10% का मतलब क्या हुआ, 1/10। तो ये क्या होता है, ये मूल वैल्यू होता है। यानी पहले अगर मैंने माना कि पहले उसका लंबाई क्या था, 20 था, तो 5% बढ़ गया, यानी 20 का 5% क्या होगा, 1 होगा। तो 20 था पहले, तो अब क्या हो गया, 21 हो गया। इसी तरह से चौड़ाई पहले 10 था तो अब कितना हो गया, 1 बढ़ गया, यानी 11 बन गया। तो अब इसको बैठा दिए, 2 × लंबाई + चौड़ाई। तो पहले क्या था, 60 था, और अब कितना हो गया बढ़ने के बाद, 64 हो गया, यानी 60 में 4 बढ़ रहा है, तो 100 में कितना बढ़ेगा, तो 6 × 2/3%। इस तरह से इस तरह के मैथ को बनते हैं अगर इस फॉर्मूला के बाहर का मैथ हो। एक और क्वेश्चन करते हैं जो इस फॉर्मूला से बन जाता है, लेकिन थोड़ा सा फिगर चेंज होने पे वो बन नहीं पाता। आइए उसको करते हैं। दोस्तों क्वेश्चन है, आयत से ही क्वेश्चन है, अब क्षेत्रफल के बारे में सोच कर लेते हैं। क्वेश्चन है कि एक आयत की लंबाई में 33 × 1/3% यानी 33 × 1/3% की वृद्धि होती है लंबाई में, और चौड़ाई में 16 सही 2/3% की
वृद्धि होती है तो उसके क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि होगी, ये आपको बताना है। क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। तो देखिए क्या है क्वेश्चन, मैं यहाँ लिख देता हूँ कि लंबाई में कितना की वृद्धि होती है, 33 इंटू 1/3% की वृद्धि होती है लंबाई में, ठीक। अच्छा, और चौड़ाई में वृद्धि होता है 16/2/3% की। तो आपको बताना है कि एरिया में, यानी आयत का एरिया में कितना परसेंट का चेंज आएगा, ये आपको बताना है। आयत की एरिया कितना परसेंट बढ़ जाएगा, ये आपको बताना है। तो आयत का क्षेत्रफल कितना होता है, एरिया कितना होता है, लंबाई गुना चौड़ाई, यानी L इंटू बी, ठीक है। अब ध्यान रखिए इसको कैसे बनाएंगे, ध्यान रखिए ये मैथ इस पे तो बन जाएगा, लेकिन इस पे टफ बनेगा, टाइम टेकिंग होगा। क्यों होगा, इसको ध्यान से देखिए। a प्लस बी करेंगे, यानी 33 इंटू 1/3 प्लस 16/2/3 प्लस क्या करेंगे 33/1/3 मल्टीप्लाई 16/2/3 अपॉन 100। अब ध्यान रखिए ये इतना मल्टीप्लाई आप करेंगे ना तो आपका टाइम टेकिंग बहुत होगा, बन तो जाएगा लेकिन टाइम टेकिंग होगा, तब तक तो आपका, और कंपटीशन में आपको समय बचाना जरूरी है, इसलिए इस मेथड को यहाँ अप्लाई नहीं कर सकते। अगर परसेंटेज यहाँ 5% 10% होता तब ये अप्लाई हो जाता। तो ये जो फॉर्मूला है ये कंडीशन के ऊपर है, आपको पता होना चाहिए कि इसको कहाँ अप्लाई करना है कहाँ नहीं करना है, और यही बात मैंने इससे पीछे वाले वीडियो में बता रखा है। तो ध्यान रखिए अब इसको कैसे करेंगे, क्योंकि इस फॉर्मूले से बन तो जाएगा लेकिन टाइम टेकिंग होगा, तो इसको कैसे बनाएंगे, इसको कैसे बनाएंगे, इसको ध्यान से देखिए। 33 सही 1/3% क्या होता है, 1/3 होता है। ये सारा कुछ मैंने इससे पहले जो मैंने पढ़ाए हैं परसेंटेज, ये सब कुछ मैंने बहुत ही आसान तरीके से, विस्तृत तरीके से पिछले वीडियो में क्लियर कर दिए हैं। उसका लिंक आई थिंक ये दिख रहा होगा स्क्रीन पे वीडियो आपका, ये आई थिंक पार्ट 3 है परसेंटेज का, उसको देख लीजिए। अगर परसेंट में आप अच्छा खासा करना चाहते हैं, किसी तरह के मैथ सॉल्व करना चाहते हैं, तो वो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं कह रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है किसी के लिए भी। तो अब देखिए आते हैं मुद्दे पे। 33 सही 1/3% बराबर हो गया 1/3। 16 सही 2/3% बराबर क्या होता है, 1/6 होता है। क्या होता है, 1/6, ठीक है। अब ध्यान रखिए इसका मतलब क्या था कि लंबाई पहले कितना था, 3 था, लंबाई पहले 3 था, तो अब कितना बढ़ गया, 3 का 33 सही 1/3% क्या होगा, 1 होगा, तो 3 से 1 बढ़ गया, यानी अब कितना हो गया, 4 हो गया। पहले चौड़ाई कितना था, 6 था, अब कितना बढ़ गया, 16 सही 2/3 यानी 16 इंटू 2/3% जब बढ़ेगा तो कितना बढ़ गया, तो 6 का 16 इंटू 2/3% 1 होगा, यानी 6 में 1 बढ़ गया। तो पहले 6 था तो अब कितना हो गया, 7। तो अब इसको मल्टीप्लाई कर दिया, यानी पहले कितना था क्षेत्रफल, 18 था, अब कितना हो रहा है, 28 हो रहा है। कितने की वृद्धि हो रहा है, 10 की, यानी 18 पर 10 की वृद्धि हो रहा है। तो कह रहा है परसेंटेज चेंज, परसेंटेज चेंज का मतलब क्या है, 100 में कितने की वृद्धि होगी, कितना परसेंट की वृद्धि होगी, तो 100 में, 2 से 5 2 से 9, यानी 500 अपॉन 9 करेंगे, 9 पचे 45, 5 9 पचे 45, 55 सही 5/9%, ठीक है। यानी वृद्धि कितने का होगा आयत का क्षेत्रफल में, आयत के क्षेत्रफल में 55 इंटू 5/9% का वृद्धि होगा, अगर लंबाई में 33 इंटू 1/3% की वृद्धि होता है और चौड़ाई में 16 इंटू 2/3% की वृद्धि होता है। तो इस तरह से इस मैथ को बनाते हैं। चलिए आगे कुछ और मैथ पे चलते हैं। दोस्तों क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि एक बेलन की त्रिज्या में 33 इंटू 1/3% की वृद्धि होती है और उसके ऊंचाई में 20% की कमी आती है, तो आपको बताना है कि आयतन में कितने परसेंट का कमी आएगा, ये आपको बताना है। तो देखिए क्वेश्चन है कि उसके त्रिज्या में कितना की वृद्धि हो रहा है, 33 इंटू 1/3% वृद्धि हो रहा है, ठीक। और उसके ऊंचाई में यानी हाइट में कमी कितना का आ रहा है, -20%, यानी 20% का कमी आ रहा है। तो कमी के लिए मैं माइनस यूज कर रहा हूं, ठीक है, 20% की कमी आ रहा है। तो आपको बताना है कि इसके आयतन में यानी वॉल्यूम बताना है आपको, वॉल्यूम में कितने परसेंट का चेंज होगा ये आपको बताना है। तो ध्यान रखिए ये मैथ इससे बन जाएगा, क्योंकि ये 33 इंटू 1/3% है, तो ये
कैलकुलेशन इसका टफ कर देगा, इसलिए आपको इस मेथड से नहीं जाना। कैसे जाना है इसको समझिए। पहले यहाँ लिख लीजिए कि बेलन का आयतन कितना होता है, वॉल्यूम कितना होता है सिलेंडर का, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो ध्यान रखिए आर की वैल्यू कितनी है 33 इंटू 1/3%, इसका मतलब क्या है 1/3, परसेंट हटा दिया हमने, और 20% है इसका हाइट, तो हाइट 1, इसका मतलब क्या हो जाएगा 1/5, इसका मतलब है ये कमी हो रहा है, ये प्लस हो रहा है। इसका मतलब है कि आर पहले अगर 3 था, वॉल्यूम यानी त्रिज्या पहले अगर 3 था तो 33 सही 1/3% बढ़ गया, यानी अब कितना हो गया 4 हो गया। और जो इसकी हाइट है पहले अगर 5 था तो 20% कम हो गया, यानी 5 में 1 कम हो गया। तो कितना था पहले अगर 5 था तो 20% कम हुआ, यानी 1 कम हो गया, तो अब बचा 4। तो आपको बताना है कि आयतन में कितने परसेंट का वृद्धि हो गया। तो ध्यान रखिए क्या होगा, ये आर का स्क्वायर करेंगे, यहाँ पे एच तो सिंगल है, मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ध्यान रखिए यहां पाई लेने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें कंपैरिजन करना है और वैल्यू हमें यहीं से पता चल जानी है, इसलिए पाई के यहां कोई रोल नहीं है। जब कभी भी पाई दिया हुआ हो या 1/3 1/2 दिया हुआ हो तो वो सब लेने की आपको जरूरत नहीं पड़नी है, क्योंकि हमें कंपैरिजन करना है परसेंटेज के तौर पे, इसलिए इसकी कोई वैल्यू नहीं रह जाती। तो ये क्या होगा 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 × 5 = 45। अब ये करेंगे 16 × 4 = 64। कितने की वृद्धि हो रही है 19 की वृद्धि हो रही है। कितने की वृद्धि हो रही है 19 की वृद्धि हो रही है। तो कितने पे 19 की वृद्धि हो रही है 45 पर 19 की वृद्धि हो रही है, तो 100 पे कितने का होगा, तो 5 से करेंगे, 5 × 9 = 45, 5 से करेंगे तो ये हो गया 20, यानी 380/9, 9 से करेंगे 9 4 जा 36, 2 9 3 जा 18, यानी 43/2/9% का क्या होगा इसमें वृद्धि होगा, क्योंकि वृद्धि हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है वृद्धि हो रहा है, 45 था पहले, अब 64 हो गया, तो 19 की वृद्धि हो रहा है। तो वृद्धि होगा 43 × 2/9% का आयतन में क्या होगा वृद्धि होगा। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि ऐसे आप समझ गए होंगे कि इस तरह के मैथ को किस तरह से बनाया जाता है, ठीक है। तो इस तरह के जब भी कभी मैथ आपसे पूछे जाएं तो आप इस तरह से, इस मेथड से आप सॉल्व कर सकते हैं। मैंने कहा जैसे कि ये मैं किस तरह से करना है सॉल्व इसको, अगर मैं ये अगर समझना चाहते हैं ये कैसे होता है, तो मैंने कहा कि इससे पहले वाले वीडियो में मैंने परसेंटेज का पार्ट 3 है, उसमें मैंने विस्तृत तरीके से उसको कवर कर रखा है, वो आप जाके देख लीजिए। परसेंटेज में आपको फिर से कभी दिक्कत नहीं होने वाली है ये इस तरह के परसेंट को लेके, ठीक है। आइए एक और क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों कि वृत्त की त्रिज्या में 5% की कमी आती है तो उसके क्षेत्रफल में कितने % का कमी आएगा, ये आपको बताना है, ठीक है। इस मेथड से हम बनाएंगे, ठीक है। इस मेथड से कैसे बनाएंगे इसको हम समझते हैं। कॉन्सेप्ट से बता रहा हूं, त्रिज्या में 5% की कमी आती है, ठीक है। तो आपको बताना है कि इसके एरिया यानी वृत्त की एरिया में कितने % का कमी आएगा, ये आपको बताना है। तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। मैंने कहा कि पाई से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि परसेंटेज जब निकाल रहे होते हैं तो आप कंपैरिजन वैल्यू देख रहे होते हो, तो इस कंपैरिजन में वैल्यू क्योंकि ये दोनों में होता है, जब कभी भी एरिया निकालेंगे तो पाई तो होना ही होना है, इसलिए इसकी कोई गणना नहीं की जाती है, ठीक है। इजी कर देते हैं ये, लेकिन फिर भी पाई लिख देते हैं। तो अब क्या करना है 5% का मतलब क्या हो गया 1/20, यानी कि पहले आर अगर कितना, पहले आर अगर 20 था तो 20 का 5% यानी 1 कम हो गया, अब कितना हो गया आर 19 हो गया। तो क्या हो गया आर स्क्वायर करेंगे, यानी इसको भी स्क्वायर, तो यानी 400 आ गया, ये आ गया 19 का स्क्वायर 361। तो कितना क्या कमी आ गया, क्योंकि 5% कमी आ रहा है तो क्षेत्रफल में कमी ही आएगा। तो कितना कमी आ गया 39 की कमी आ गया। तो 39 का कमी कितने पे आया 400 पे 39 का कमी आया। तो 100 पे कितने का आएगा, क्योंकि परसेंटेज बताना है कि एरिया में कितना % कम आएगा, तो ये से ये खत्म हो गया 39/4, 4 9 जा 36, 9/3/9 × 3/4% का कमी आएगा। किसमें एरिया में कितना कमी आएगा 9 ×
3/4% की कमी आएगी। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये आप समझ गए होंगे। जब कभी भी इस तरह के मैथ पूछे जाएं तो आप इस मेथड से, जब कभी भी परसेंटेज थोड़ा क्रिटिकल दिया हुआ हो तो आप इस मेथड से बड़े आसान तरीके से मैथ को बना सकते हैं, क्योंकि इस मेथड से अगर आप जाएंगे, ये फॉर्मूला से जाएंगे तो ये कहीं बीच मझधार में आपको छोड़ सकता है, बट ये मेथड आपको कहीं भी उलझने नहीं देगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।